नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। विष्णुपुर गोपाल मैदान में 23 से 26 दिसंबर तक फ्लावर शो का किया गया आयोजन। टाटा स्टील परिसर में बीते रात 4 चोरों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। जमशेदपुर के एसएसपी उतरे सड़क पर, पुलिस जवानों को दी बैटन लाइट। और आजाद नगर पुलिस ने बावनगौड़ा चौक के समीप फरार अभियुक्त अहमद खान के आवास पर चिपकाया इश्तेहार। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर टाटा स्टील और टाटा यूआईएसएल के सहयोग से हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जमशेदपुर के द्वारा 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक विष्णुपुर के गोपाल मैदान में फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इस फ्लावर शो को खुशहाल हो प्रकृति और घर संसार, जब हम लाए हैं फूलों की बहार, इस शो से शुरुआत किया गया। इस फ्लावर शो में देश के विभिन्न राज्यों के फूलों के प्रेमी अपने नर्सरी को लेकर यहां इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिए हैं। कलिम्पोंग से 5, उड़ीसा से 4, पश्चिम बंगाल से 7 और जमशेदपुर से लगभग 17 नर्सरी ने भाग लिया। इस फ्लावर शो में फूलों के अलावा विभिन्न प्रकार के मौसमी सब्जी के पौधे आकर्षण के केंद्र है। वहीं इस फ्लावर शो का मूल्यांकन करने के लिए देश भर से प्रख्यात बागवानी विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं, जो इसका जज करेंगे। फ्लावर शो में स्कूली बच्चों को विशेषकर छूट दी जा रही है। वहीं इस बार भी फ्लावर शो का टिकट मात्र 10 रुपए रखा गया है। लिए आज हम लोग सब यहाँ आकर एकत्रित हुए हैं और उसका इनॉग्रल फंक्शन अभी हुआ है। ऊपर कर लाला और नीचे का लोगो 3 दिन और चलेगा, अभी शुरू हुआ है और 26 तक चलेगा। हर साल की तरह इस बार भी जो फ्लावर शोज़ में स्टॉल्स लगे हैं या जो पवेलियंस बने हैं, उसमें बहुत अच्छा, एक तो बहुत क्रिएटिव तरीके से उसको बनाया गया है। दूसरा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, नॉट ओनली कंपनीज़ के द्वारा बट स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी है। आई थिंक इसका एक अच्छा उदाहरण ये भी है कि हर इंडिविजुअल और हर इस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं फूलों के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने का एक मौका मिलता है। जमशेदपुर में हम लोग की कोशिश यही रहती है कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग नया सीख मिलता है। हर स्टॉल में एक टीम लग के काम करते हैं तो नया पौधे के बारे में पता चलता है। हम लोग को बहुत खुशी रहता है। हर साल हम लोग लगाते हैं, इसमें साल भर का काम इसमें पूरा हो जाता है। थैंक यू। इधर टाटा स्टील परिसर से बीती रात 4 चोरों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, विष्णुपुर पुलिस के हवाले किया। एमजीएम में मेडिकल के बाद उन्हें जेल भेजा गया। टाटा स्टील परिसर में बीती रात चोरी की नीयत से घुसे 4 चोरों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर विष्णुपुर पुलिस के हवाले कर दिया। सभी चोरों को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल करवाकर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए चोर मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद फैज, मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद सिराज जुगसलाई स्थित गरीब नवाज कॉलोनी के निवासी है। उधर जमशेदपुर के एसएसपी खुद सड़क पर उतरे, पुलिस जवानों को दी बैटन लाइट, पुलिस अधिकारियों को रेस्ट ड्राइविंग पर सख्ती का आदेश दिया। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सीसीआर परिसर में टाइगर मोबाइल और पीसीआर जवानों के बीच बैटन लाइट वितरित करते हुए रात्रि गश्त को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जमशेदपुर के एसएसपी ने सभी टाइगर मोबाइल और अन्य जवानों को कर्तव्य के बारे में और ड्यूटी कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी। एसएसपी ने बैटन लाइट दिए ताकि सारे लोग आसानी से चेकिंग कर सके। एसएसपी ने निम्ना चौक पर मौके से गुजरने वाले वाहनों की जांच की। इसके बाद वे पारडी चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नशे में वाहन चलाने और रैश ड्राइव करने वालों पर नजर रखी। एसएसपी किशोर कौशल के साथ सिटी एसपी मुकेश उनायत और एएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित अग्रवाल भी मौजूद थे। कि शराब के नशे में या किसी भी प्रकार की नशे की स्थिति में कोई वाहन का प्रयोग नहीं करें। तो ये 3-4 पॉइंट है जिनका आप लोगों को खासा ख्याल रखना है। इस दौरान यह भी बात सही है कि जितने भी आपके पिकनिक स्पॉट्स हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे जुबली पार्क हो, चाहे डिमना हो, उन सभी जगहों पर और उन सभी जगहों पर जाने वाले रास्तों पर लोगों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है अभी से लेकर के जनवरी के प्रथम सप्ताह तक। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस दौरान किसी भी प्रकार से कोई छिनतई का गिरोह या उस तरीके का जो छीनने वाले लोग होते हैं, चेन छिनतई या बैग छिनतई, पर्स छिनतई, मोबाइल छिनतई जैसी कोई भी घटना आपके क्षेत्र में ना हो। ये संबंधित टैंगो और संबंधित पीसीआर की जिम्मेवारी है। सर्दी का समय है, ये निश्चित तौर पर थोड़ा टफ टाइम आप लोगों के लिए भी रहता है, हम लोगों के लिए भी रहता है।
लेकिन ड्यूटी है तो उसको अच्छे से निभानी है, इसीलिए अपना गर्म कपड़ा ज़रूर अपने साथ में रखिए, प्रॉपर मफलर, टोपी, इनर पहनते हैं, इनर ज़रूर अपने साथ में रखिए। अपना ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर अपना ख्याल नहीं रखिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, क्योंकि टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। आने वाले 5-7 दिनों में हो सकता है कि तापमान और भी नीचे जाए, लेकिन इस दौरान भी अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं आजाद नगर पुलिस ने बावनगोड़ा चौक के समीप अहमद खान के आवास पर चिपकाया इश्तेहार, 142/2018 के मामले में है फरार अभियुक्त। आजाद नगर पुलिस ने बावनगोड़ा चौक रोड नंबर 11 के समीप अहमद खान के आवास पर इश्तेहार चिपकाया। आरोपी 142/2018 के मामले में फरार अभियुक्त है। और जमशेदपुर के एक विख्यात संस्थान टाइम ने कैट 2023 के मेधावी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए और उनके इस सफलतापूर्वक यात्रा को मनाते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से कैट 2023 की यात्रा को भी साझा किया गया। ज्ञात हो, टाइम नेशनल लीडर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का संस्थान है जो मैनेजमेंट एजुकेशन सिखाता है। 2011 से टाइम संस्थान ने सिटी एवं स्टेट टॉपर निकलकर जमशेदपुर का नाम रोशन करते रहे हैं। सबसे पहले तो 99.5 परसेंटाइल के ऊपर, जिससे टॉप 3 IIMs जो ABC में एडमिशन होता है, इसके ऊपर हमारे 4 बच्चे आए। तनय रंजन 99.85 परसेंटाइल के साथ, इसके बाद शुभम पॉल है जो 99.79 परसेंटाइल के साथ सेकंड पोजीशन पे। इसी के साथ अनुषा प्रियदर्शी जो अगेन फीमेल कैंडिडेट्स में सबसे ऊपर आई है 99.79 परसेंटाइल, और जगप्रीत सिंह 99.61 परसेंटाइल के साथ। इन टोटल 99 परसेंटाइल से ऊपर लाने वाले 6 बच्चे हैं हमारे, जो पूरे शहर में 7 बच्चों में से 6 बच्चे हमारे टाइम जमशेदपुर के रहे हैं। 90 परसेंटाइल के ऊपर अगर आप देखें तो 40 बच्चों से ऊपर 90 परसेंटाइल ला चुके हैं, और अभी भी हम रिजल्ट काउंटिंग कर ही रहे हैं, तो प्रॉब्ली और 4-5 बच्चे निकल के आएंगे उसमें से। 40 बच्चों का 90 से ऊपर जो हम कहते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इस बार आया है टाइम जमशेदपुर से। जैसा कि शुभम सर ने कहा, मैं नॉन इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए मैथ्स और DILR सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था, बट टाइम सेंटर के गाइडेंस के कारण और हर हफ्ते इनके यहाँ टेस्ट होता है जिसे MCAT कहते हैं, उससे प्रैक्टिस कर करके मैंने DILR और मैथ्स को भी अपना स्ट्रेंथ बना लिया, जिसके कारण मेरा ओवरऑल परसेंटाइल बहुत अच्छा हो गया। शुभम सर खुद DILR के स्पेशलिस्ट हैं, इनके गाइडेंस के कारण मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो टाइम सेंटर के गाइडेंस के कारण ही मेरा वीकनेस जो था उसमें मेरे को हाईएस्ट परसेंटाइल आया, 99+ परसेंटाइल आया। इधर केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत जेमको स्थित शहीद भगत सिंह चौक में शनिवार को कैंप लगाया गया। इसमें हेल्थ कैंप, सॉइल हेल्थ कार्ड, आधार अपडेट, PM स्वनिधि योजना, PM उज्ज्वला योजना आदि के स्टॉल लगाए गए थे। बता दें कि सरकार द्वारा जिले में 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें एक वैन के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं, खास तौर पर 17 फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सिटी मिशन मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कैंप के जरिए PM उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड, PM स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाने का प्रयास है। जिले में यह 2 पालियों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां आकर लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के समीक्षा के क्रम में ये जब महसूस हुआ कि योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों तक पहुंचा है, तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है, जो सभी प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस कैंप में मुख्य रूप से PM स्वनिधि, PM उज्ज्वला, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे चीज़ों की समीक्षा की जा रही है कि इनके पास में ये सारे कागज़ है कि नहीं, और अगर किसी के पास में किसी तरह कागज़ नहीं है या सुधार की आवश्यकता है
तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कैंप में लोग आकर के निःशुल्क इसका फायदा ले सकते हैं। सर कितनी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर अभी? यहाँ 5 योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन, आयुष्मान कार्ड और फ्री मेडिकल कैंप। कितने लोग को लाभान्वित होंगे सर यहाँ पर? जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर द्वारा प्रतिदिन 2 पाली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लगभग हर पाली में 300 से 350 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये कब से कब तक चलेगा सर ये? ये 26 जनवरी तक चलना है, लेकिन हम लोगों को 5 जनवरी तक का शेड्यूल मिला हुआ है, तो अभी तो जो प्रेजेंट शेड्यूल मिला है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार आनंद है, नगर मिशन प्रबंधक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति। जमशेदपुर स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल मानगो के परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी एवं फूड फेस्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर साजिद अली ने बताया कि हर साल स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस साल विज्ञान प्रदर्शनी एवं फूड फेस्ट का आयोजन किया गया है। स्कूल के सारे बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए विभिन्न मॉडल बनाए हैं, जिसमें इंडिया गेट, कुतुब मीनार और दूसरे बहुत सारे मॉडल हैं। स्कूल के बच्चे फूड फेस्ट के लिए बहुत सारे व्यंजन जैसे पिज्ज़ा, चना चाट इत्यादि व्यंजन बनाए गए हैं। बच्चों का अथक प्रयास एवं सृजनात्मकता इस प्रदर्शनी में देखने को मिला। विद्यालय के स्टाफ, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने मिलकर इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। मैं मोहम्मद खालिद हबीब, डायरेक्टर स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल। हर साल की तरह इस साल भी हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है। इस एनुअल फंक्शन में हम लोग साइंस एग्जीबिशन प्लस फूड फेस्ट दोनों का हम लोग अरेंजमेंट किए हुए हैं। इसमें सारे बच्चे लोग जो स्कूल के बच्चे हैं सारे मॉडल वगैरह सब बनाए हैं, जिसमें इंडिया गेट, काबा और कुतुब मीनार और दूसरे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मॉडल्स बनाया गया है एज ए साइंस एग्जीबिशन के लिए। आज क्या लगा है? एग्जीबिशन मेला लगा है। क्या क्या लगा एग्जीबिशन में? साइंस का मॉडल है और बाकी सब चीज़ें हैं। एयरपोर्ट मॉडल है, चंद्रयान 3 के बारे में भी बताया गया है और क्रिसमस का भी लगा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राहत कमल। किस स्कूल से? स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल। कपाली चांदनी चौक स्थित एडम्स होम इंग्लिश मिशन स्कूल प्रांगण में प्री प्राइमरी डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कपाली चांदनी चौक स्थित एडम्स होम इंग्लिश मिशन स्कूल प्रांगण में प्री प्राइमरी डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि समेत अभिभावकगण उपस्थित थे। ये प्री प्राइमरी डे के नाम से हम लोग इस प्रोग्राम को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश ये की कि कुछ लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, कुछ लोगों को आपस में बुला के मुलाकात की जाए, उसकी सारी बातें रखी जाएँ। आप तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या जो कपाली म्यूनसिपल परिषद के जो है आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तरनीश जी हैं, और इनको हम लोगों ने दिया है कि हमारे साथ जो परेशानी है इस स्कूल को यहाँ चलाने में जो दिक्कतें आ रही हैं और बच्चों का जो अप्रोचिंग जो रोड हमारा है उसमें बड़ी परेशानी है। जब बरसात का दिन होता है तो हमारे बच्चे को आने में जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उनसे हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जरा अपने लेवल से जितना हो सके, जिस कदर भी हो सके आप मदद कीजिए ताकि हमारे बच्चे आराम से आ सकें। और वो जो परेशान पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों की हालत देख के और वो फिर आप बच्चों को भेजते नहीं हैं, इसकी वजह से जो परेशानी हम लोग को हो रही है तो वो सारी बातें उनको बताया हम लोग और हम लोगों ने दिखाया भी है कि कहाँ से कहाँ तक की ज़रूरत है हम लोग। तो उन्होंने बहुत इसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने भी महसूस किया कि हाँ यहाँ ज़रूरत है और जितना हो सकेगा उनसे हम इसमें हम पूरी मदद करेंगे। और इनके हाथ में तो बहुत कुछ है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो इनसे बड़ी उम्मीद है हम लोगों को कि इस सिलसिले में कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जेआरडी परिसर में डीबीएमएस कदमा स्कूल के द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 की संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को लेकर साथ ही बच्चे स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य से हर वर्ष डीबीएमएस कदमा स्कूल के द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 3000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने खेलकूद में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया, तो वहीं 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों ने
मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलकूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। प्रिंसिपल डीबीएमएस कदमा हाई स्कूल, आज हमारा 18th एनुअल स्पोर्ट्स डे इवेंट चल रहा है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हमारे स्कूल के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 to 8 के बच्चे ड्रिल में पार्ट ले रहे हैं और बाकी रेसेस वगैरह में पार्ट ले रहे हैं, और बाकी बच्चे 9 to 12 के मार्च पास्ट में हिस्सा लिए। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल 141 सांसद को निलंबित करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप पर इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौजूद शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के निलंबित विपक्षी सांसदों के समर्थन में देश भर में इंडिया घटक दल में शामिल पार्टियों के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। शुक्रवार को जमशेदपुर में भी इंडिया घटक दलों के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन में शामिल एटक के नेता अंबुज ठाकुर ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को देश में फांसीवाद को बढ़ावा देना बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने पर सांसदों का निलंबन तानाशाही परंपरा की पराकाष्ठा है। इसे लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि एक सांसद को बचाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार 150 से भी ज्यादा सांसदों को मौजूदा केंद्र की सरकार द्वारा निलंबित किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि केंद्र सरकार तानाशाह हो चुकी है, जिसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक होने के पीछे भाजपा के सांसद का हाथ है। सांसद पर कार्रवाई के बजाय विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। देश की जनता से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई के खिलाफ इंडिया घटक दल एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक देश की सत्ता से उन्हें बेदखल नहीं कर दिया जाता। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे भारत में। आप समझेंगे कि पिछले दिनों भारत में जो घटना घटी और कुछ लोग लोकसभा में प्रवेश किए, स्मोक कैन का वहां पर प्रयोग किया गया, पूरे विश्व में भारत के सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल उठा कि इस भारत का सांसद जहां संसद भवन सुरक्षित नहीं है, वो भारत अपने सुरक्षा की कैसे बात कर सकता है। आश्चर्य तब है जब ये पता चला कि उन लोगों को वहां एंट्री कराने के लिए रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद, जो मैसूर से सांसद थे प्रताप सिम्हा जी, उनके द्वारा किया गया और उनके अनुशंसा पर उनकी एंट्री बनी। होना ये चाहिए था कि सांसद महोदय से सरकारी संस्थाएं पूछताछ करती कि आपने किस आधार पर इनको अनुमति दिया और आपके अनुमति का आधार क्या था, कहीं आप भी इसमें शामिल तो नहीं है, आपकी क्या भूमिका है। उनको जांच करने के जगह उन गरीब क्लर्कों को निलंबित किया इस सरकार ने। और जब सदन पे ये बातें विपक्ष के द्वारा उठाई जाने लगी कि क्यों उस सांसद से आज तक पूछताछ नहीं हो पाया है, इसका कारण यहाँ आकर के गृह मंत्री अपने स्पष्टीकरण में दें या फिर उस सांसद से अविलंब पूछताछ की प्रक्रिया चालू की जाए और पूरे देश को स्पष्ट किया जाए कि किस परिस्थिति में सांसद महोदय ने ऐसे लोगों का अनुशंसा किया था। एक सांसद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करीब 150 सांसदों को निलंबित करने का काम किया है। आश्चर्य है किस तरीके का यह लोकतंत्र है जहां आप बात करते हैं कि समान देश में समान कानून होगा और सब पर समान नजरिए से छानबीन होगी, तो ऐसे राष्ट्र विरोधी मामले में क्यों आज तक उस सांसद का जांच नहीं हुआ, क्यों इतने सांसदों को निलंबित किया गया और क्यों इस तरीके से विपक्ष की अनुपस्थिति में एक से एक बिल जिन पर पूरी तरह से बहस होना चाहिए था, बहस के बाद अगर आवश्यकता पड़ती तो वोटिंग होती उस पर, उन बिलों को इन सांसदों के निलंबन के आड़ में छेड़छाड़ करते हुए पास कराया जा रहा है।
वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर में सिलाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी सीख चुकी महिलाओं को रंगारंग कार्यक्रम के बीच सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर में 180 महिलाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जिन महिलाओं ने ब्यूटिशियन, सिलाई, मेहंदी की शिक्षा प्राप्त कर ली, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए कम्युनिटी सेंटर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। टाटा स्टील फाउंडेशन के अंतर्गत अर्बन सर्विस डिपार्टमेंट जो बस्ती विकास के ऊपर में काम करते हैं, आज हम लोग वोमेन्स एम्पावरमेंट तहत जो हमारे कम्युनिटी सेंटर 12 कम्युनिटी सेंटर में जो सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी क्लास चलता है, उस बच्चे को आज हम लोग सर्टिफिकेट दे करके कन्वोकेशन का सर्टिफिकेट दे करके उसको विदाई समारोह रखे थे। इस पे हमारे जो पश्चिम जोन के 3 कम्युनिटी सेंटर है, रामदास गुप्ता, धतकड़ी और सोनारी सेंटर के बच्चे जो इस साल जो कोर्स पूरा किया है, उसको आज हम लोग सर्टिफिकेट दिया। साथ में हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम का साथ उसका रंगारंग कार्यक्रम किया है। इस पे आज 180 महिला को सर्टिफिकेट दिया गया है। और उसका बाद कॉलर बाय कल्चरल प्रोग्राम, हमारे जो डांस क्लास चलता है हमारा विभिन्न कम्युनिटी सेंटर में, उस सेंटर के बच्चे लोग का माध्यम से आज कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया है। इधर हाई स्कूल गोप बंधु विद्यापीठ टेल्को में वार्षिक खेलकूद का शुभारंभ 22 दिसंबर शुक्रवार को विद्यालय के सचिव वृंदावन साहू, कोषाध्यक्ष हरेंद्र कुमार, प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी, उप प्राचार्य मंजू कुमारी एवं अवकाश प्राप्त वरिष्ठ शिक्षक PK रावतरे ने संयुक्त रूप से मशाल जलाकर एवं बलून फोड़कर किया। अपने संबोधन में सचिव वृंदावन साहू ने कहा कि वार्षिक खेलकूद में बच्चों का उत्साह देखकर हमारी बचपन याद आ गई। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलकूद का समारोह होता है, जिसमें प्राचार्य एवं समस्त शिक्षकों का सहयोग होता है। सैकड़ों छात्र छात्राओं का अनुशासन देखकर मैं गदगद हूँ। प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना तथा साथ ही खेल के माध्यम से विद्यार्थियों में
स्व अनुशासित रहने की भावना उत्पन्न करना। तत्पश्चात ड्रिल के माध्यम से कार्यक्रम का आगाज हुआ और बैलून दौड़, ब्राइडल मेकअप, 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, कंगारू दौड़, रेडी फॉर स्कूल, संतुलन दौड़ इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 23 दिसंबर को मैराथन दौड़, डांस विद म्यूजिक, बास्केट रेस, 100 मीटर दौड़, बैलेंस रेस का समापन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के सचिव वृंदावन साहू, कोषाध्यक्ष हरेंद्र कुमार, प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी, उप प्राचार्य मंजू कुमारी, वरिष्ठ एवं अवकाश प्राप्त शिक्षक पी.के. रावतरे, शिक्षिका बी.पी. पति, निक्की श्वेता, नीलम प्रभात, पी. कामेश्वरी, सुनीता कुमारी, महिमा कुमारी, निभा शिक्षक सुभाष चंद्र नायक, चीतोरंजन मोहंती, लक्ष्मीकांत गिरी, लड्डू केसर पटनायक समेत सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल और कॉलेज में आधारभूत संरचना दुरुस्त होगा। सभी ठेकेदारों को डीसी ने समय पर काम पूरा करने की दी सख्त हिदायत। जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे आधारभूत संरचना निर्माण कार्य को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। एसडीएम धालबुम पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी, एमजीएम सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट भवन निर्माण एवं भवन निगम के कार्यपालक अभियंता समेत संवेदक बैठक में उपस्थित रहे। उपायुक्त ने फेज वाइज किए जा रहे निर्माण कार्य के प्रगति की क्रमवार समीक्षा कर स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में ही पूर्ण हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में वर्तमान में भवनों की स्थिति की जानकारी ली। निर्माण कार्य की समुचित निगरानी के लिए समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी के अलावा सिविल सर्जन, एमजीएम कॉलेज एवं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट व अन्य प्रतिनिधि, भवन निर्माण एवं भवन निगम के अभियंता तथा अन्य शामिल होंगे। गौरतलब है कि एमजीएम कॉलेज परिसर में 500 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं एमजीएम अस्पताल परिसर में भी पुराने बिल्डिंग की जगह नए निर्माण कराए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों का भार एमजीएम पर रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। एक बड़ी आबादी को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिले, इसके लिए जरूरी है कि निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार के सौजन्य से प्राकृतिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राजस्थान शिव मंदिर जुगसलाई में किया गया। इस शिविर में संचालक नंदू आवल खेड़ा ने बताया कि यहाँ पर प्राकृतिक विधि से बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाता है। इसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक किसी भी प्रकार का कोई दवा का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया जाता है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं से बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाता है। इसमें बहुत सारे रोग जैसे थायराइड, बीपी, अस्थमा, शुगर, एक्जिमा इत्यादि घातक से घातक बीमारियों का यहाँ उपचार होता है। यह 7 दिन का शिविर है जो 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। भैया पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा से आप यहाँ आए हैं। यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है, जिसमें 75 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी दवाई नहीं देते हैं, ना आयुर्वेद, ना यूनानी, ना एलोपैथ, ना होम्योपैथ। केवल और केवल प्राकृतिक चिकित्सा से इनका इलाज किया जाता है। जिन बॉडी जिन 5 एलिमेंट से बनी है, उन्हीं से इनका इलाज होता है, उन्हीं से इनकी थेरेपी होती है। और जैसे भी किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, बीपी हो, शुगर हो, मधुमेह, डायबिटीज़ हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, घातक से घातक बीमारियों का यहाँ उपचार होता है। शहीद निर्मल महतो की जयंती से पूर्व गरमाई शहर की सियासत। भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया चुनावी घोषणा, मांगा बेरोजगारों को रोजगार देने का ब्यौरा। भाजपा जिला अध्यक्ष बोले, मुख्यमंत्री दे हिसाब या शहीद की समाधि पर करेंगे सामूहिक उपवास। आगामी 25 दिसंबर को झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक अमर शहीद निर्मल महतो की जयंती है। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की संभावना है। इससे पूर्व भाजपा ने मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी कर ली है। शनिवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री से जमशेदपुर आगमन से पूर्व 2019 विधानसभा चुनाव से पूर्व शहीद निर्मल महतो की समाधि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिए गए प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए पिछले 4 साल के दौरान कितने युवाओं को नौकरी दी है और कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया है, इसका ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद दिलाते हुए कहा कि अपने चुनावी घोषणा में मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि हर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे।
यदि नहीं देंगे हर साल तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं जमशेदपुर महानगर भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो शहीद निर्मल महतो की समाधि के समक्ष 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया जाएगा। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा के तहत शहीद निर्मल महतो की समाधि पर लिए गए प्रण का ब्यौरा भाजपाइयों को देते हैं या नहीं। कि मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ आपका वादा, क्या हुआ आपके वो कस्में और क्या हुआ आपके वो इरादे। बातें तो आपने बहुत बड़े, निर्मल महतो जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर वो समाधि स्थल में आने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने डीपीआरओ डिपार्टमेंट से, अपने पीआरडी डिपार्टमेंट से आप अखबार में एक घोषणा करवा दीजिए कि इन 4 वर्षों में आपने कितने नौजवान नौयुवतियों को नौकरियां, सरकारी नौकरी प्रदान की, कितने लोगों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री जी को आने का पहले जमशेदपुर के और झारखंड की जनता को बताना चाहिए। और गेहूं लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। कपाली ऑफिस क्षेत्र अंतर्गत पूरी सीली के सामने डोबो कांदरबेड़ा सड़क पर अचानक ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उक्त ट्रक पर गेहूं लदा था। आग लगी की इस घटना में बोरियों में रखे कुछ गेहूं को भी नुकसान पहुंचा। ट्रक पर आग लगने की सूचना मिलते ही कपाली ओपी की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने पर चांडिल, आदित्यपुर और मानगो से अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस संबंध में कपाली ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। पुलिस अब दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 23 से 26 दिसंबर तक फ्लावर शो का किया गया आयोजन। टाटा स्टील परिसर में बीते रात 4 चोरों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। जमशेदपुर के एसएसपी उतरे सड़क पर, पुलिस जवानों को दी बैटन लाइट। और आजाद नगर पुलिस ने बावनगौड़ा चौक के समीप फरार अभियुक्त अहमद खान के आवास पर चिपकाया इश्तेहार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।